अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बड़े मज़े में होंगे। फन विद हुसैन बाबा में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका अपना सैयद हुसैन महमूद। इस टॉपिक से आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। 19 रमज़ान से इस रमज़ान तक हमारे लिए दुख वाले दिन है। आपको ये फ्रेंड्स पता है कि मौला अली रहसलाम कौन है? चलिए मैं आपकी उनको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मौला अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे और वो हमेशा साथ में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। मौला बहुत अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन बाबा जी। तो आप अपने फ्रेंड्स को मौला अली के बारे में बता रहे हैं? यस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी हुसैन बाबा, मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बता रहे हैं और आपके फ्रेंड्स को तो ये सब पता ही होगा ना पहले से ही, क्योंकि सबको पता है मौला अली कौन है। तो आपको भी पता है कि मौला अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं, उनके वो भाई थे। उनके चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को पाला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने भाई, अपने चचाजाद भाई को पाला था, ठीक है। वो बचपन से उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं की तरबियत में पले थे। और हुसैन बाबा, तो आपको पता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? जी मुझे पता है वो कहाँ पैदा हुए थे, खाना काबा में। शाबाश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी वालदा का नाम भी बीबी फातिमा था और उनको वो खाना काबा में आई। और तारीख़ में ये बताया जाता है कि खाना काबा का दरवाज़े को ताला लगा हुआ था, उसकी दीवार फट गई और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा जो थी, वालदा माजिदा, वो अंदर तशरीफ़ ले गईं और वहीं पे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम तो आंखें नहीं खोल रहे थे। सब बड़े परेशान हो गए कि क्यों, आखिर अली आंखें क्यों नहीं खोल रहा, ये बच्चा आंखें क्यों नहीं खोल रहा, क्या वजह है? तो सब ने 3 दिन हो गए, मौला अली अलैहिस्सलाम ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये उनको पता चला कि मेरे चचा का बेटा पैदा हुआ है, तो वो बहुत खुश हुए और साथ उन्होंने फरमाया कि अली ऐसे आंखें नहीं खोलेगा, वो मेरे जाने पे आंखें खोलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए और उन्होंने अंदर जाके हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी ज़बान चुसा दी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी आंखें मुबारक खोल ली। सब मक्का वाले हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। तो उसके बाद से फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने साथ रखा, अपना भाई बना के, अपना दोस्त बना के, अपना साथी बना के। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी थे, उनके कंपेनियन भी थे। तो उसके बाद जब मौला अली को उन्होंने बहुत सिखाया, मौला अली बहुत ब्रेव थे, उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी और जिस जंग में, जो जंग भी मुसलमान जीत नहीं सकते थे ना, वहाँ वो मौला अली को बुला लेते थे, आपको पता है ना। और इसी तरह एक जंग में जंग जीती नहीं जा रही थी तो नबी पाक ने आवाज़ दी, ना दे अलीन मजहर अल अजाइब, और मौला अली तशरीफ़ ले आए। मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखों में बहुत दर्द था तो नबी पाक ने फरमाया, इधर देखो, नबी पाक ने फरमाया कि अली जंग लड़ो। तो मौला अली ने फरमाया, मेरे मौला मैं जंग कैसे लड़ूं, मेरी आंखों में आज बहुत दर्द है। नबी पाक ने अपनी लुआबे दहन, उनकी जो अपनी थूक थी ना, लुआबे दहन जो हमारी स्पिट होती है हमारे मुंह में, वो मौला अली की आंखों पे लगाई तो और फ़ौरन उनकी आंखें ठीक हो गई। और फिर मौला अली ने ऐसी जंग लड़ी कि मरहब, जो कि अरब का सबसे बहादुर था, मौला अली ने उसको एक ही वार में पछाड़ के ज़मीन पे फेंक दिया। मौला अली बहुत ब्रेव थे। और मौला अली, आपको पता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे पहले इमाम भी हैं। yes. हमारे पहले इमाम कौन हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम।
शाबाश। हमारे पहले इमाम का नाम भी मौला अली अलैहिस्सलाम है। फिर नबी पाक की जो सबसे प्यारी बेटी थी बीबी फातिमा तुल ज़हरा अलैहिस्सलाम, उनकी शादी भी नबी पाक ने किससे की? मौला अली अलैहिस्सलाम से की। तो नबी पाक के सबसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे भाई, दोस्त, उनके दामाद, सब कुछ कौन थे? हाथ से अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपको पता है कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अली मेरा वसी है, मेरे बाद जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है। आपने बहुत अच्छी शहादत अपने फ्रेंड्स को सुनाएं। अब शहादत आप सुनाएं अपने दोस्तों को कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई। 19 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली को मस्जिद में ज़रब लगी। इब्ने मुलजिम नामी शख्स लानत बेशुमार उस पे हो, लानतुल्लाह अलैह, उसने मौला अली को ज़रब लगाई। और फिर 21 रमज़ान तक मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत तकलीफ़ में रहे। और एक दिन वो रोज़ा रखने गया मस्जिद में, और फिर उनको भटकों की ज़बान समझ आती थी, और उन्होंने जो वो घर में भटके पाल के रखी थी, उनका कमीज़ पकड़ी थी कि आप ना जाए। वो भटकों की ज़बान समझ सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो रोज़ा रखने गया मस्जिद में, और एक बहुत ही बुरा इंसान था, इब्ने मुलजिम। वो सजदा कर रहे थे, और फिर एक इब्ने मुलजिम ने, लानत ने, एक गुहार, एक मौला अली के सर पर जहर लगाकर, तलवार पर जहर लगाकर तलवार मार। तो वो सारे खून हो गए, और मौला हसन उसको पीछे मारने के लिए भागे। तो फिर मौला अली ने कहा, हसन उसके पीछे ना जाओ, उसने जो करना था कर लिया। और फिर और अब अल्लाह उसको सजा देगा। फातिमा को घर लाए, और सारी बीवियां बहुत रोई। अब आपको पता है ना कि आपकी बर्थडे भी आई है। कल 2 मई को आपकी बर्थडे थी, लेकिन हमने नहीं मनाई। इसी वजह से नहीं मनाई। और मेरा बेबी इतना समझदार है, उसने बिल्कुल ज़िद भी नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि हमारे मौला के गम के दिन चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हुसैन बाबा की हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जब ये गम के दिन निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पहले इमाम मौला अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन चल रहे हैं। जब उनकी शहादत के दिन चले जाएंगे, उसके बाद हम हुसैन बाबा की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और हम आपसे वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाद जब ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, मौला अली अलैहिस्सलाम के गम के दिन, उसके बाद हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और आपके फ्रेंड से भी शेयर करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को कहें कि आपको कमेंट्स में बताया करें ना ये सब कुछ। वो तो आपसे बात ही नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते आपको। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, कमेंट्स की रिक्वेस्ट करें, और साथ में आप उनसे अपील करें कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आपको कमेंट्स करें, और उसके साथ साथ कि क्या आपको हुसैन बाबा की वीडियोस अच्छी लग रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना। हुसैन बाबा आपको कारी साहब आ गए हैं कुरान पाक पढ़ाने के लिए, तो अब आप वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप जाएं कुरान पाक पढ़ें। बाय बाय करें अपने फ्रेंड्स को। अल्लाह हाफिज़।